गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास फोर्थ का जो चैप्टर 6 है कि रियास डायरी की रिया और उसकी फ्रेंड ने तय किया था कि वो घूमने जाएंगे, बट कुछ प्रॉब्लम्स हुई, वो घूमने नहीं गए। फिर रिया अकेली गई, वो सब हमने देखा। ठीक है, रिया उसकी फैमिली के साथ गई, सॉरी उसकी फैमिली के साथ गई। तो हमने यहाँ पे देखा था कि लास्ट में उसको नींद नहीं आ रही थी, तो उसके साथ एक उसी की फैमिली जैसे दूसरी फैमिली भी सामने बैठी थी। तो उसमें एक गर्ल थी जो उसकी एज की थी, जिसका नाम फियोना था। तो उसने उसको बुक्स दी, स्टोरी बुक्स। तो फिर आई ऑल्सो टुक वन बुक फ्रॉम हर एंड स्टार्ट रीडिंग इट। वाइल रीडिंग द बुक आई स्लेप्ट। तो वो रीडिंग जो करते करते, मतलब स्टोरी पढ़ते पढ़ते, उसको भी नींद आ गई। सडनली आई वॉक अप, आई सो द लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम द विंडो। तो अचानक वो उठ गई, तो उसने देखा कि जो उसकी विंडो है, मतलब बारी है, उसमें से लाइट आती हुई उसने देखी। आई सेट एंड पिप्ड आउट द ऑफ द विंडो। इट सीम्स अ बिग सिटी हैड कम, द ट्रेन वॉज पासिंग। तो उसने क्या किया कि जो उसका विंडो था उसको उसने खोल दिया। फिर उसने देखा बड़ी सिटी है और वो आ रही है, मतलब कि वो बड़ी सिटी में एंटर हो रहे हैं। और द ट्रेन वॉज पासिंग, तो ट्रेन वहाँ से जा रही है। द सिटी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑल अराउंड बिकॉज ऑफ लाइटिंग। जो सिटी थी, मतलब जो शहर था, वो बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत था, क्योंकि उसके चारों ओर लाइट थी, लाइटिंग वगैरह थी। आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ ब्यूटीफुल सीन इन गांधीधाम। तो उसने जो अपना खुद का टाउन है गांधीधाम, तो उसने वहाँ पे ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। द ट्रेन वॉज पासिंग अंडर द ब्रिज और समवेयर फ्रॉम रेलवे क्रॉसिंग वेयर ऑल अराउंड टॉल बिल्डिंग एंड एटमॉस्फियर वॉज क्वाइट। तो जो ट्रेन थी वो या तो ऊपर ब्रिज से जा रही थी या कहीं नीचे से जा रही थी, अंडरग्राउंड से। सो वहाँ पे उसने देखा तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, और जो एटमॉस्फियर, मतलब जो वातावरण था, बहुत ही शांत था। तो आप कभी बस में या ट्रेन में कभी गए होंगे, तो आपने कभी नाइट में सब कुछ देखा होगा, तो आपने भी ऐसा महसूस किया होगा कैसे सब शांत होता है। आई टुक माई मदर्स मोबाइल टू टेक फोटोज एंड वीडियोज ऑफ दोज ब्यूटीफुल सीन्स विच वी विल इंजॉय वॉचिंग लेटर। तो उसने क्या किया कि जो उसकी मॉम का जो फ़ोन था वो लिया, और उसमें उसने फ़ोटोज़ और वीडियोस ले लिए, क्योंकि जो ब्यूटीफुल ये सीन था कि ये जो देख रही है, जो बिल्डिंग्स वगैरह, जो ब्यूटीफुल लाइट वगैरह, ये जो ब्यूटीफुल पूरा सिटी, तो उसके वीडियो और फोटो ले रही है और वो बाद में देखेगी। ठीक है, अब हो रहे हैं 2:30। आवर ट्रेन रीच एट वन बिग स्टेशन। तो अब वो एक बड़े स्टेशन पे रुक गए हैं 2:30 पे, ठीक है, 2:30 बजे। फादर ऑल्सो वॉक अप, ही टोल्ड दैट अहमदाबाद कैम। तो उसके जो पापा थे वो भी उठ गए थे, वेकअप हो गए थे, और उन्होंने कहा कि अब अहमदाबाद आ रहा है। द एटमोसफियर filled up by the noise of different have workers. Some of the words were चाय गरम, गर्मा गर्म भजिया, पूरी साग, कोल्ड वाटर बॉटल, बनानास, वड़ा पाव, चीकू, एप्पल। तो वो सुबह सुबह में उठ गए थे, और उसको जो पूरा वातावरण था वहाँ पे बहुत ऐसे आवाज़ आ रहे थे। जो फेरी हम जिसे कहते हैं ना, वो कोई चाय वाला था, कोई भजिए वाला था, कोई पूरी साग वाला था, कोई पानी की बॉटल्स वाला था, कोई वड़ा पाव वाला, ऐसे डिफरेंट जो नाश्ता वगैरह बेचते हैं वो। फादर सेड द ट्रेन विल बी एट द स्टेशन फॉर 20 to 25 minutes. फादर गोट डाउन फ्रॉम द ट्रेन टू फिल वाटर एंड आई ऑल्सो वेंट विथ हिम। तो जो रिया थे उसके बाबा ने ऐसे कहा कि जो ट्रेन है यहाँ पे 20 से 25 मिनट रुकेगी, और उसके पापा ट्रेन में गए पानी लेने के लिए, और वो भी उनके साथ चली गई। द प्लेटफॉर्म वॉज क्राउड, पैसेंजर वेर बाइंग फ्रॉम द हैव वर्कर्स। तो जो पैसेंजर, जो प्लेटफॉर्म था वो बहुत ही भीड़ भाड़ था। क्राउड का मतलब जो बहुत सारी गर्दी होती है, भीड़ होती है। जो पैसेंजर थे वो हैव वर्कर, जो कोली, हम जिसे कोली कहते हैं, कुली। जो आप कभी मुंबई वगैरह वहाँ उस सिटी में जाओगे, या फिर ट्रेन वाले ही कहीं, आप ट्रेन से कहीं जाओगे, तो जो कुली होते हैं ना, कुली, जो आपका सामान लेते हैं। there were many other trains at the platform. There were people with red uniform carrying load and running around. जो मैंने कूली बताया ना, ये लोग रेड और रेड क्लॉथ वाले, और जो इन सब का जो सामान है वो ले रहे हैं। और जो
देयर वेर मैनी अदर ट्रेन, तो प्लेटफॉर्म पे दूसरी भी ट्रेन थी. देयर वॉज एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ऑन द माइक. सम पैसेंजर वेर वेटिंग फॉर दैट ट्रेन. आई वॉज इंजॉइंग द सीन. तो अनाउंसमेंट हुई कि देयर वॉज एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ऑफ द माइक. जो माइक होता है वहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुई. सम पैसेंजर वेर वेटिंग फॉर द ट्रेन. कुछ पैसेंजर थे वो ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और मैं भी इंजॉय कर रही थी ये सीन को. वी टुक बनानास एंड चीकू फ्रॉम हेवर्कर्स एंड गॉट इट टू द ट्रेन. तो उन्होंने बनानास चीकू ले लिया और वो अपनी ट्रेन में चले गए. बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्ट वी एट बनानास एंड चीकू एंड आई वेंट टू द टॉयलेट. तो थोड़े टाइम बाद वो ट्रेन स्टार्ट हो गई. फिर उन्होंने बनानास और चीकू खाए, नाश्ता किया, फिर वो बाथरूम गई. नाउ आई वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी. तो अब उसको सोने का मूड नहीं था, मतलब कि अब उसको सोना नहीं आ रहा था. आई वॉज हैविंग बोर्ड ऑन ऑफ स्नैक्स एंड लेडर्स गेम. तो वो बोर हो गई थी स्नैक्स गेम खेल के और लेडर्स गेम खेल के. हिमकक्स फियोना एंड आई प्लेड स्नैक्स एंड लेडर्स. तो ये तीनों बच्चे खेल रहे थे, ठीक है, स्नैक्स वाली जो रमत है वो. इन द मिन टाइम द ट्रेन अराइव एट नडियाद. In the meantime, the train arrived at Nadiyad where Fiona had to get down. Fiona said bye to us, then I and Himkaks went to sleep. तो अब एक स्टेशन आ गया था कि रात में, कि बीच में मिडनाइट में तो ट्रेन रुकी और वहाँ पे नडियाद करके स्टेशन आ गया. तो वहाँ पे फियोना जो उसकी फ्रेंड थी वो उठ गई और उसने कहा कि अब मुझे जाना है. सो उसने बाय किया और रिया और उसका भाई हिमकक सो गए, उनको सोना था. हैव यू एवर ट्रैवल, अब दो क्वेश्चन है, ठीक है. हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय रोडवे और रेलवे एट नाइट. व्हाट डिड यू सी ऑन द वे, वाइट इन डिटेल. तो आपने कभी ट्रैवल किया है रोडवे पे या रेलवे पे नाइट में, तो आपने क्या देखा है वो सब आप लिखिए, ठीक है. तो हम जब अहमदाबाद या फिर कहीं जाते हैं तो कब गए थे वो सब आपको लिखना होगा, ठीक है. तो इसमें क्या है, मैं आपको आंसर समझा देता हूँ. तो जैसे आप कभी कहीं अहमदाबाद जाते हैं, आपके अंकल वहाँ पे रहते हैं, दिवाली वेकेशन में आप जा रहे हैं, तो आप नाइट में गए होंगे, फिर पालनपुर से अहमदाबाद गए होंगे, फिर बस में गए होंगे. आपने बहुत सारे विलेज देखे होंगे, ट्रीज़ वगैरह, ग्रोइंग प्लांट्स देखे होंगे, रिवर, ब्रिज, इसने कैसे देखे हैं, ऐसे भी आपने बहुत सारा देखा होगा. मून नाइट वाला जो सीन, डिफरेंट सिटी आए होंगे, सिद्धपुर, ऊंझा, महसाणा, ठीक है, कलोल, ऐसा सब आपने टी वगैरह लिया होगा, नाश्ता भी किया होगा. फिर आपने जो सरस्वती रिवर है, ब्रिज है सिद्धपुर के पास, वो भी आपने देखा होगा. इन सब के आप पॉइंट लिख सकते हो. फिर सेकंड है, व्हाट डिड रिया सी इन द अहमदाबाद फ्रॉम द ट्रेन. तो रिया ने ट्रेन में क्या देखा, अहमदाबाद का जो सीन हमने देखा वो, कि रिया जब ट्रेन में थी तो उसने अहमदाबाद का जो सीन देखा. फ्रॉम द मूविंग ट्रेन रिया सो द ब्यूटीफुल लाइट अप अहमदाबाद सिटी. तो वो जब अहमदाबाद पहुँचे तो उसने लाइट अप जो सिटी देखी, पूरी जो लाइट वाली जो सिटी अहमदाबाद देखी. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, लॉट्स ऑफ मूविंग व्हीकल्स, फ्लाईओवर, ब्रिज, रोड्स विथ गेट्स. तो जो बिल्डिंग्स वगैरह थी, फिर जो व्हीकल्स थे, फ्लाईओवर, ब्रिज थे, रोड वगैरह उसने देखे, ठीक है. अब है डिड यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द वर्कर्स एट द रेलवे स्टेशन ड्यूरिंग यू ट्रैवल. इफ़ यस देन मेक अ लिस्ट ऑफ. आपने कभी कुछ बाहर गांव गए होंगे तो जो बेचने वाले ये लोग होते हैं फेरी, तो इनसे कभी कुछ लिया है आपने, टी ली होगी, बिस्किट्स ले होंगे, फिर बॉटल ऑफ वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, एप्पल्स, बनानास, मैगजीन्स, कॉफ़ी, समोसास, आइसक्रीम, आपने वेफर्स वगैरह लिए होंगे, ठीक है. व्हाट डिड रिया सी एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन. तो हमने पहले ही देखा कि उसने रेलवे स्टेशन पे क्या क्या देखा था. रिया सो वेरियस स्टॉल्स टेलिंग डिफरेंट थिंग्स, वेंडर सेलिंग देयर वेयर्स, पैसेंजर्स. तो उसने जो पैसेंजर वगैरह क्राउड वाले देखे थे. मैन वेयरिंग रेड शर्ट हु एज ए नॉन कोलीज, ठीक है, जिसे हम कोली कहते हैं. रेलवे स्टाफ के पीपल को देखा होगा, फिर जो बहुत सारे दूसरे भी लोग जो वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन का अहमदाबाद में, वो सब देखा. तो
तो जो हमारा चैप्टर 6 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जो रिया का अब जो चैप्टर 7 और 8 है वो भी रिया की स्टोरी है, ठीक है। वो अब जो चैप्टर है अब जो 7 है उसका नेम रिया स्ट्रैन गॉटलेट, तो जो हमने अभी तक देखा वो रिया की स्टोरी थी। अब जो नेक्स्ट देखेंगे वो भी सब रिया की स्टोरी होगी, ठीक है। तो 7 चैप्टर 8 भी में भी, हाँ चैप्टर 8 भी रिया की स्टोरी वाला ही है, ठीक है। चैप्टर 9 से न्यू होगा। सो चैप्टर 7 और 8 रिया की स्टोरी है। सो अब यहीं पे हम देखते हैं कि 5 बज गए हैं 29 में। आई वॉक अप और ट्रेन हेल्ड एट सम प्लेटफॉर्म, तो वो उठ गई थी, जो उनकी ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म पे रुकी थी। आई सेट एंड लुकड आउटसाइड फ्रॉम द विंडो, तो वो उठ गई और उसने जो विंडो था उसके बाहर देखा। देयर वॉज अ क्लॉक हैंगिंग ऑन द वॉल, तो जो भीत थी मतलब दीवार थी, वहाँ पे एक क्लॉक मतलब घड़ियाल लटक रहा था। इट वॉज 5 o'clock इन द मॉर्निंग, तो वो 5 बज गए थे मॉर्निंग के। बिसाइड इट ऑन द पिलर वडोदरा जंक्शन वॉज रिटन इन द सर्कल बोर्ड माई ब्रदर वॉज स्टिल स्लीपिंग, तो दूसरी साइड उसने देखा तो एक जंक्शन लिखा था जिसमें वडोदरा जंक्शन लिखा था। सर्कल पे पास बोर्ड था जिसमें वडोदरा जंक्शन लिखा था। माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग स्टिल स्लीपिंग, तो जो उसका भाई था वो सुता मतलब सो रहा था। देयर वॉज एन इंस्ट्रक्शन ऑन माइक दैट द ट्रेन्स रनिंग बिटवीन वडोदरा सूरत वलसाड़ वापी मुंबई विल बी 2 hours लेट, तो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं कि जो सब बताते हैं कि ट्रेन कब आएगी कब जाएगी, तो उसमें ऐसा उन्होंने बताया कि जो वडोदरा सूरत वलसाड़ एंड वापी एंड मुंबई की जो ट्रेन है वो 2 घंटे लेट। फादर सेड ब्रश योर टीथ मीनविल आई एम गेटिंग टी फॉर यू, वी कम्प्लीटेड ऑल द मॉर्निंग एक्टिविटीज़, तो उनके पापा ने ऐसे कहा रिया के कि आप ब्रश वगैरह कर लीजिए, दातुन कर लीजिए, मैं आपके लिए टी ले आता हूँ। और इन लोगों ने सारी जो मॉर्निंग की एक्टिविटीज़ होती है नहा लिया नहा लिया, इन लोगों ने सब कुछ कंप्लीट फ्रेश हो गए, फिर वो रेडी हो गए, ठीक है। एट द टाइम फादर कम विद द टी एंड मॉर्निंग टुक आउट थेपला सॉरी एट दैट टाइम फादर कम विद टी एंड मदर टुक आउट थेपला खाखरा एंड बिस्किट फॉर ब्रेकफास्ट, तो उनके पापा ने चाय ले आए मतलब वो टी ले आए। फिर उनकी जो मोम थी रिया की, तो उन्होंने क्या किया, जो थेपला खाखरा और बिस्किट होते हैं वो ब्रेकफास्ट के लिए उन्होंने निकाले। व्हेन वी कंप्लीटेड आवर ब्रेकफास्ट इट वाज डे टाइम, तो इन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया तो डे हो गया था, मतलब कि 5 बजे से उन्होंने ये सब 5 बजे वो उठ गई थी। फिर ऐसे करते करते सारे चाय नाश्ता करते करते इनका डे हो गया, ठीक है। 7 या 8 बज गए होंगे। स्टिल देयर वॉज अ टाइम फॉर द ट्रेन टू स्टार्ट। फादर सेड कम आई विल शो यू द फैकल्टीज ऑफ द रेलवे स्टेशन। माई ब्रदर एंड आई गोट ऑफ फ्रॉम द ट्रेन, तो ट्रेन स्टार्ट हो गई थी। फिर उन्होंने उनके जो पापा थे उन्होंने ऐसे कहा कि चलो मैं आपको जो ट्रेन में जो सुविधाएं होती हैं रेलवे स्टेशन पे वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो उसका भाई और वो दोनों गए। फादर showed the faculties like ticket window, ticket collector room, waiting room, parcel room, toilet bathroom, faculty of drinking water, canteen, etc. on the platform। तो वहाँ पे उनके पापा ने उनको सब कुछ फैकल्टी दिखाई, जैसे टिकट विंडो होती है वो, फिर टिकट कलेक्टर का रूम होता है वो, टिकट चेकर का जो टिकट चेक करते हैं उनका रूम, फिर जो वेटिंग रूम होता है, पार्सल रूम, टॉयलेट बाथरूम, फिर जो ड्रिंकिंग वाटर एंड कैंटीन etc वो सब जो प्लेटफॉर्म पे थे वो उन्होंने वो दिखाया। वी सो मैनी ट्रेन्स एट द स्टेशन फ्रॉम द ब्रिज विच वॉज यूज फॉर क्रॉसिंग वन प्लेटफॉर्म टू अनदर, तो उन्होंने जो स्टेशन पे एक ब्रिज था कि जिसकी हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह जो प्लेटफॉर्म वाला जो स्टेशन पे ब्रिज था उन्होंने वो देखा। वी सो द रेलवे स्टाफ प्योरिंग वाटर फ्रॉम कैरियज एंड क्लीनिंग द ट्रेन, तो उन्होंने जो वहाँ पे स्टाफ होते हैं वो भी देखा कि जो पानी वगैरह देते हैं फिर कैरियज में पानी भरते हैं वो जो साफ़ सफाई वाले। सम स्वीपर्स वेयर क्लीनिंग द रेलवे ट्रैक्स, तो कुछ ऐसे भी काम जिसे कर्मचारी कहते हैं वो जो रेलवे के जो पट्टे होते हैं उन सबको साफ़ कर रहे थे। वी हैड नो आइडिया हाउ टाइम फ्लो ड्यूरिंग आवर विजिट द स्टेशन। आई केम टू नो मोर अबाउट रेलवे फैकल्टीज़, तो हाँ उनको कुछ आइडिया नहीं था कि कितना टाइम उन्होंने ये सब स्टेशन वगैरह देखने में लगा दिया।
तो आई कैम टू नो मोर अबाउट रेलवे फैकल्टीज। तो उसको बहुत, जो रिया है उसको और भी जानना था ये रेलवे फैकल्टी के बारे में। Indeed, it was enjoyable. I took photographs and videos of some faculties from my father's mobile. तो ये सब इंजॉयबल था, ठीक है। ये सब जो कर्मचारी ये सब काम कर रहे थे, फिर जो कैंटीन का फिर रूम वो सब देखे ना यहाँ पे ऊपर जैसे बताएं, तो ये सब इसके लिए बहुत ही आनंददायक था। तो उसने जो फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ लिए उसके पापा के फ़ोन में, ठीक है। अब थिंक वाई, अब दो क्वेश्चन, ठीक है, दो क्वेश्चन है। think why would think why would Riya's trains be 2 hours late from वडोदरा। तो जो रिया की ट्रेन थी वो 2 घंटे लेट क्यों थी वडोदरा से। द रीज़न फॉर रियाज ट्रेन टू स्टार्ट 2 hours लेट फ्रॉम वडोदरा स्टेशन मैनी। तो इसके कुछ रीज़न होते हैं, ठीक है। द रेल ट्रैक्स बिटवीन वडोदरा एंड मुंबई में भी अंडर रिपेयर। तो जो मुंबई और वडोदरा का जो रेल का जो रास्ता है, ट्रैक है, वो कभी ख़राब हो गया होगा या फिर रिपेयर हो रहा होगा। मे बी ऑल द ट्रेन्स हैड बिटवीन लेट बाय 2 hours फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग। तो जल्दी सुबह से ऐसा होगा कि 2 घंटे से सारी जो ट्रेन हैं वो लेट होंगी। विच प्लेस डिड रियाज विजिट एट द स्टेशन। तो हमने देखा ऑन द वडोदरा रेलवे स्टेशन रिया विजिटेड और सो द टिकट विंडो, फिर द टिकट कलेक्टर रूम, सॉरी टिकट चेकर रूम, ठीक है, टिकट चेकर रूम, द वेटिंग रूम, द पार्सल रूम, द फैकल्टी ऑफ लॉकर्स, टॉयलेट्स, बाथरूम, द फैकल्टी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड कैंटीन फॉर टी एंड रिफ्रेशमेंट फॉर अ स्टेयरकेस ब्रिज टू गो टू द वन। जो ब्रिज था हमने देखा कि जो एक प्लेटफॉर्म से दूसरी जगह जो जाने वाला जो ब्रिज। अब यहाँ पे कितने बज गए हैं, 7 बज गए हैं, ठीक है। नाउ देयर वॉज एन इंस्ट्रक्शन ऑन माइक दैट आवर ट्रेन वुड लीव वडोदरा विद इन 2 minutes। वी गोट इन टू आवर कैरियर, ट्रेन स्टार्टेड। तो जो इंस्ट्रक्शन थे कि उन्होंने ऐसे बताया कि जो ट्रेन है वडोदरा से जो आने वाली वो 2 minutes में आ रही है, ठीक है। और वो अपने जो रूम है, जो कैरियर है, उसमें वो गए और चले गए और वहाँ पे उनकी ट्रेन स्टार्ट हो गई। इट वॉज अ मॉर्निंग, एटमॉस्फियर वॉज वेरी ब्यूटीफुल आउटसाइड। तो वो मॉर्निंग थी, मतलब सुबह थी, और जो वातावरण था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, सुंदर था। आवर ट्रेन वॉज अ पासिंग लेवल क्रॉसिंग, आवर ट्रेन वॉज अ पासिंग लेवल क्रॉसिंग वेयर पीपल वेयर वेटिंग ऑन द बोथ द साइड ऑफ अ क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। तो जो वहाँ से जा रहे थे तो वहाँ पे जो एक क्रॉसिंग लेवल क्रॉसिंग होता है कि जिसे हम फाटक टाइप का कहते हैं, ठीक है, हमारी जो लोकल लैंग्वेज में। तो वहाँ से वो जा रहे थे, तो वहाँ पे वो बीच में था, ठीक है। तो वहाँ पे दूसरे भी सारे थे, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। जो बोथ साइड पे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग खड़े हैं और वहाँ पे भी ऐसे लोग खड़े हैं। तो यहाँ से ये बीच में से ये सब जाएंगे, ट्रेन यहाँ से जाएगी। देर बसेस, कार्स, ऑटो रिक्शा, साइकिल, स्कूटर एंड गुड्स ट्रक्स ETC व्हीकल वेयर वेटिंग। तो जो यहाँ से ट्रेन जाएगी इसके बाद ये दोनों साइड के जो जैसे साइकिल है, बस है, कार है, ऑटो रिक्शा है, फिर स्कूटर, ऐसे छोटे छोटे 2 व्हीलर वाहन है, फिर व्हीकल ऐसे वेट कर रहे हैं। सम पीपल डिड नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ देयर व्हीकल। तो जो दूसरे भी जो जिनका ये सब था मतलब कि जो वाहन वाले थे उन्होंने अपनी गाड़ी बंद भी नहीं की थी, कि इंजन बंद भी नहीं किया था, वो चालू रख के ऐसे खड़े थे। ड्यू टू दिस देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज इन द एटमॉस्फेयर। तो ये होने की वजह से जो वातावरण था उसमें ढेर सारा नॉइस भी हो रहा था, आवाज़ भी आ रही थी और जो धुआं भी जा रहा था। सम पीपल वेयर क्रॉसिंग बिलो द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग एंड स्टूड नियर इट, हाउ डेंजरस इट इज़। तो कुछ ऐसे भी लोग थे कि जो यहाँ पे जो स्टॉप लिखा है और वो इसको पार करके अंदर भी आ जाते थे। ये कितना भयानक है, ठीक है, ये खतरनाक है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम आवर ट्रेन क्रॉस अनदर ट्रेन हिमकक्स एंड आई ट्राई टू काउंट द कैरियज ऑफ वन सच ट्रेन बट carriage of one such train but both trains were going very fast। तो वो वहाँ से इस टाइम में निकल गए, ठीक है, क्रॉस हो गए। तो उनके साथ दूसरी भी ऐसी ट्रेन थी, तो वो जो कैरियज मतलब डब्बे होते हैं, तो इसके भाई ने और इन दोनों ने ट्राई किया कि वो इनको गिनते हैं कितने हैं, तो बट दोनों ही ट्रेन इतनी फास्ट थी कि वो गिन नहीं पाए। सो वी कुड नॉट काउंट देयर कैरियजेस। तो जो डब्बे थे वो नहीं गिन पाए।
अब दो क्वेश्चन है। डिड यू एवर पास द रेलवे क्रॉसिंग? इफ यस, थिंक एंड राइट द सिचुएशन यू फेस्ड व्हेन द रेलवे क्रॉसिंग वाज क्लोज्ड एंड व्हेन इट ओपन। तो जो फाटक होता है रेलवे क्रॉसिंग, जो जाने वाला, जो कि दो सामने भी हम नहीं जा सकते और यहाँ पे हमको खड़ा रहना, जिसे फाटक टाइप का कहते हैं। तो ये आपके साथ कभी हुआ है? तो आपको कौन सी ऐसी कठिनाइयाँ, मतलब कि आपने क्या क्या फेस किया है? तो इसमें आप लिख सकते हैं यस, लास्ट मंथ माई मदर एंड आई हैड बोथ गॉन इन द कार एंड मीट टू माई आंट। उसी टाइम पे कि मैं और मेरे मम्मी जा रहे थे कार में हमारी, तो उसी टाइम पे हमारे आंटी मिल गए, मतलब मासी मिल गए। एट दैट टाइम देयर वॉज अ क्लोज द रेलवे क्रॉसिंग ऑन द वे। तो उसी टाइम पे ये सब हुआ कि जो रेलवे क्रॉसिंग का वो हो गया, ठीक है, कि हम वहाँ पे फंस गए, मतलब कि हमको वेट करना था, ट्रेन जाएगी फिर हमारा नंबर आएगा। सिंस द ट्रेन वॉज अबाउट टू फास्ट द गेट वॉज क्लोज we had no wait. Due to the gate being closed, people on the both side were waiting from it to respond. Vehicle like buses, cars, auto rickshaw, bicycle, scooters, motorcycle, etc. तो वहाँ पे दूसरे भी लोग थे, जैसे हम वो स्टॉप का आ गया तो हम भी वहाँ पे खड़े थे, फिर दूसरे भी लोग थे, कार वाले भी थे, स्कूटर वाले भी, ऐसे डिफरेंट व्हीकल वाले थे, ठीक है। व्हाट डिड रिया सी एट द क्रॉसिंग? तो रिया ने क्या देखा क्रॉसिंग पे? व्हेन रिया ट्रेन पास्ड थ्रू द क्लोज लेवल क्रॉसिंग ऑन द रोड, तो रिया सो दैट पीपल वर वेटिंग टू क्रॉस ओवर द अदर साइड ऑन बोथ साइड ऑफ द गेट। तो जो दो साइड के गेट थे वहाँ पे डिफरेंट जो वाहन वाले जो लोग सारे खड़े थे, जैसे बाइसिकल वाले थे, स्कूटर वाले थे, ट्रक्स वाले थे, वो सब खड़े थे, ठीक है। अब देखते हैं। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आईज क्लोज। तो वो ये सब होने के बाद वो जो उनकी विंडो थी, बारी वाली जो सीट थी, वहाँ पे बैठ गई आंखें बंद करके। सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज। तो अचानक ही जो साउंड था ट्रेन का वो थोड़ा बदल गया। खुद 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 आई ओपन माई आईज कैस वॉट आई सो। तो खुद खुद ऐसा आवाज़ आया और उसने अपनी आंखें खोली। तो क्या हुआ होगा आप गैस कीजिए। माई ट्रेन वॉज क्रॉसिंग ओवर अ बिग रिवर ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज। तो जो उनकी ट्रेन थी कि बहुत बड़ी एक रिवर है उनके ऊपर से जा रही थी, ठीक है, और जो जा रही थी वो लॉन्ग ब्रिज पे जा रहे थे, ठीक है, नीचे बहुत बड़ी रिवर थी, नदी थी। मदर सेड इट इज़ अ ब्रिज ऑफ अ नर्मदा रिवर। तो इस ब्रिज को, इस जो रिया के मोम थे उन्होंने ऐसे बताया कि ये जो ब्रिज है उसे नर्मदा रिवर कहते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट रिवर ऑफ गुजरात। इट्स इट्स वाटर इज़ अ गिवन टू फेयर अवे एरियाज थ्रो कैनल। तो ये जो रिवर है वो गुजरात की सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है, नर्मदा। तो इसका पानी यहाँ के इलाकों में जो बहुत सारी कैनाल के थ्रू जाता है। आफ्टर अ वाइल अनदर टू ब्रिज वेर सीन, स्मॉल व्हीकल्स वेर पासिंग थ्रू इट। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने दूसरे भी कुछ ऐसे ब्रिज देखे जहाँ से थोड़े व्हीकल्स जा रहे थे। फादर सेड द फर्स्ट ब्रिज इज़ कॉल्ड गोल्डन ब्रिज। तो जो फर्स्ट ब्रिज है उसको गोल्डन ब्रिज कहते हैं। इट इज़ अ वेरी ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग ब्रिज। तो वो बहुत ही पुराना और मजबूत ब्रिज है। द अनदर ब्रिज बिसाइड इट्स बिल्ड अवर रिवर नर्मदा। तो जो दूसरा ब्रिज है वो नर्मदा के नज़ीक बना हुआ है। इट इज़ अ नॉन एज द बिगेस्ट केबल ब्रिज ऑफ इंडिया। तो उसको केबल ब्रिज ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, ये जो सेकंड वाला है केबल ब्रिज ऑफ इंडिया। थ्रो इट इज़ अ समर the river was full of water. Some fishermen were seen spreading nets sailing in their boat. तो वो समर का सीज़न था, तो जो रिवर में बहुत सारा पानी था और कुछ जो मछुआरे थे वो अपने जो जाल होती है वो बिछा के वहाँ पे बैठे थे अपनी बोट में। द ब्रिज वॉज लॉन्ग सो वी इंजॉयड वॉचिंग सराउंडिंग। जो ब्रिज था वो बहुत ही बड़ा था कि जिसकी वजह से उन्होंने पूरा वो इंजॉय किया, कि जो नज़ारा था वो उन्होंने इंजॉय किया आसपास का। फादर सेड आवर ट्रेन पास्ड थ्रू द ब्रिज ऑफ साबरमती, वत्रैक, महिसागर एंड विश्वामित्री वाइल यू बोथ वेयर स्लीपिंग। तो उसके पापा ने ऐसे कहा कि जब आप सब लोग सो रहे थे तो ब्रिज दूसरे भी आए थे कि आवर ट्रेन पास थ्रू द ब्रिज ऑफ, जो दूसरे नदियाँ हैं जैसे साबरमती है, वत्रैक, महिसागर एंड विश्वामित्री, तो वहाँ से भी वो गए थे, तब ये सो रहे थे, स्लीपिंग कर रहे थे।
ना ब्रिज ऑफ तापी रिवर नियर सूरत विल कम। तो अब जो तापी का रिवर अब जो तापी नदी का जो ब्रिज है वो भी आने वाला है, सूरत अब नज़दीक है। डोंट मिस टू सी इट, तो इससे देखना मत भूलना। इट वॉज अ डिलाइटफुल ट्रूथ It was a delightful to see the scene outside the windows. Fields full of green crops were visible near river bank area. तो वहाँ से वो जा रहे थे तो तब एक आश्चर्य मतलब बहुत ही सुंदर ऐसा सीन था कि विंडो में से उन्होंने देखा तो वहाँ पे सब ग्रीन ग्रीन कलर के जो क्रॉप्स थे और रिवर बैंक वाले एरिया में, ठीक है। इन सम फील्ड देयर वाज अ फार्मिंग ऑफ बनानास ग्रीन टीज आर सीन ऑल अराउंड। तो जो कुछ ऐसा भी इलाका था कि जहाँ पे बनानास की जो खेती हो रही थी, फिर ग्रीन ट्रीज भी आसपास थे, मतलब कि हरियाली वाला विस्तार था। द ब्रिज वॉज वेरी कूल, जो ब्रिज था वो बहुत ही ठंडा था, कूल था। आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ कूल ब्रिज इन गांधीधाम। तो इसने रिया ने जो वहाँ जो गांधीधाम की थी कि उसके टाउन पे उसने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं था कि उसकी सिटी में ऐसा कूल ब्रिज नहीं था, उसने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। वी वर बिजी इन ऑब्जर्विंग द सीन when mama's called on my mother's mobile. Mama's called on my mother's mobile. तो ये सब देखने में तब ये लोग देख रहे थे तो ऑब्जर्व कर रहे थे, तब उसके जो मामा थे वो उनकी जो मॉम थी उनके फ़ोन पे कॉल किया था, ठीक है। ही वॉज कमिंग टू द रेलवे स्टेशन टू पिक अप अस, सो माई मदर टोल्ड दैट आवर ट्रेन वॉज 2 hours लेट, वी विल बी रीच एट 10:25 इन हेड ऑफ 8:25, ठीक है। 10:25 की जगह हम 8:25 की जगह हम 10:25 पे आएंगे, ठीक है, 10:25 पे आएंगे। सो जो उसके मामा को उन्होंने ऐसे बताया कि हमारी ट्रेन है वो 2 घंटे लेट हो गई है, सो हम रेलवे स्टेशन पे 8:25 की जगह 10:25 पे आएंगे और उसके मामा वहाँ पे उनको पिकअप करने आने वाले थे। तो स्टूडेंट्स, हमने जो रिया की ये स्टोरी देखी, बाकी की स्टोरी कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आपकी वर्कबुक में जो चैप्टर है कि एजुकेशन वाला, ठीक है, अमृता वाला, तो उस क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे लिख देने हैं। सब क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पे फिलअप कर लिए हैं, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है, इसका आंसर ये रहा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। इन सब के आंसर आपको ऐसे मिल जाएंगे नीचे, आप ऐसे देखेंगे तो सारे क्वेश्चन के आंसर ऐसे यहाँ पर फिलअप हुए हैं, तो आप लिख लेना, ठीक है। और सब इजी क्वेश्चन है, और जो हमने जब हमारी टेक्स्ट बुक में ये सब क्वेश्चन आए थे तो तब हमने देख लिए थे, मतलब कि ये क्वेश्चन पैराग्राफ में थे। तो आपको ये सब होमवर्क 6 यूनिट जो क्वेश्चन है बड़े, वो आपको लिख लेना है आपकी वर्कबुक में और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। और जो लास्ट में जो हॉट क्वेश्चन में 3 OMR टाइप के क्वेश्चन है, तो उसमें भी 3 ऐसे आपको सी यहाँ फर्स्ट में लिख लेना है, फिर सेकंड में बी और थर्ड में डी को लिख के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।